हाँ सर। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचांग के बारे में, ठीक है। और हम्म। वो वाला जो कोर्स था वो भी इसीलिए था क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भटकते रहते हैं, सीरियसली भटकते रहते हैं और फोकस के साथ पढ़ाई नहीं करते। तो कई बार ऐसा होता है कि 10 साल 12 साल पढ़ने के बाद भी, ठीक है, वो एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं और कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उफ, उफ, सर। हाँ, अगर वो चीजें हो चुकी है तो वो उस चीज को ये कर देगा कि हाँ हाँ देखिए राहु चल रहा था, मंगल चल रहा था, ठीक है। बट अगर नहीं हुआ फ्यूचर में, या फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है और जो वो प्रिडिक्ट किया वो नहीं हुआ, तो वो फट से बोलेंगे नहीं नहीं ये तो प्लेनेट ही का ही गलती है, हमारा क्या है जी, हम तो सही है। मतलब जो भी, हम्म। मतलब कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा फोकस के साथ और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ने वाली चीज है, ठीक है। तो राइट। ईमानदारी से ना पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आज बिल्कुल हम लोग सर। पढ़ेंगे पंचांग के बारे में, ठीक है। पंचांग क्या है? पंचांग का मतलब होता है, तो सबसे पहले तो नाम है पंचांग, तो पंचांग का मतलब हो गया 5 अंग, है ना, ठीक है। अंग ओके। मतलब बॉडी पार्ट्स वाला अंग नहीं, ठीक है। जो आप पंचांग देखते हैं तो उसमें ग नहीं होता है, ठीक है। पंचांग कहीं आप लिखा हुआ हिंदी देखे, पंचांग है, ठीक हाँ। है, तो वो अंग नहीं है, ठीक है। इसका डिफरेंट मीनिंग होता है, हम्म। बेसिकली 5 अंग कह सकते हैं, बट वो वाला अंग नहीं जो बॉडी पार्ट्स होता है, ठीक है, पहली बात। भाग हो दूसरी गए। बात, पार्ट्स। भाग कह सकते हैं, हाँ, ठीक है। पंचांग अलग हम्म। तरीके से लिखा होता है, वो ग वाला पंचांग नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया। हम्म। तीसरी बात ये है कि पंचांग में होता क्या है, पंचांग को लोग क्यों जज करते हैं। हम सब जो है वो काल के चपेट में है ना, ठीक है। काल का मतलब होता है टाइम, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग बंधे हुए हैं, है ना। जो पंचांग होता है वो बताता है क्वालिटी ऑफ टाइम, ठीक है। वक्त अच्छा होगा या बुरा हम्म। होगा, उसकी क्वालिटीज क्या होगी, ठीक है, वो बताता है हमारा हम्म। पंचांग, ठीक है। तो पंचांग पढ़, हम्म। हम लोग तो टाइम के इन्फ्लुएंस में तो हम लोग हैं ही, ठीक है। बट वो टाइम कैसा होगा, हम्म। अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है, उसको लेके हम लोग हम्म। पंचांग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग पंचांग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग साधारण इंसान है, हम लोग को टाइम के हम्म। इन्फ्लुएंस से चीजों पे फर्क पड़ता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े हम्म। बड़े साधु संत महात्मा लोग हैं, ठीक है, वो लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं, हम्म। तो कोई खास उनको फर्क नहीं पड़ता टाइम से, अच्छा है हम्म। तो भी, बुरा है तो भी, ठीक है। बट बाकी लोगों को फर्क पड़ता है जो साधारण जीव है, ठीक है, जिनका मानसिक हम्म। लेवल उस लेवल के ऊपर नहीं गया है ना, जिनके बैरियर्स ब्रेक नहीं हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब क्या है, पंचांग जो होते हैं वो उनके 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है। भारत बहुत ही हम्म। ज्यादा डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, ठीक है। भारत में कम हम्म। से कम 100 से ज्यादा पंचांग फॉलो होते हैं, ठीक है। भारत हम्म। में 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे पंचांग चेंज हो जाता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में अलग है, हम्म। साउथ इंडिया में अलग है, ईस्ट इंडिया में अलग है, वेस्ट इंडिया में अलग है, मिडिल में अलग है, मिडिल ईस्ट में भी अलग है, ठीक है, क्लियर है, हर जगह डिफरेंट है। गुजरात का पंचांग स्टार्ट होता है दीपावली के बाद, अगर आप इधर चले जाइएगा तो उसके यहाँ होता है होली के बाद नया पंचांग शुरू, है ना। महाराष्ट्र में अलग है, हम्म। तमिल तेलुगु मलयालम में अलग है, ठीक है। हम्म। लेकिन जो मेन है वो 5 एट्रीब्यूट्स है, जिसमें सबसे पहले आता है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फोर्सेस है यूनिवर्स में, ठीक है, देखिए 3 चीजें काम करती है। एक होता है फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस और एनर्जी, ठीक है। जिस भी पार्टिकल में एनर्जी है, ठीक है, और कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें एनर्जी ना हो, है ना। हर एक पार्टिकल हम्म। में एनर्जी है, ठीक है। जिस भी पार्टिकल में हम्म। एनर्जी होगा तो वहां पे आएगा वाइब्रेशंस, ठीक है, क्लियर है। और वाइब्रेशंस होगा तो हम्म। उससे क्रिएट होगा फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो हम्म। सारा खेल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन और एनर्जी का है, ठीक है। आप सुनते होंगे नन्हे मुन्ने हम्म। बच्चों को कि वाइब मैच नहीं कर रही है, हाँ, वो चीज है, ठीक है। हम्म। वो वाइब ही वाइब्रेशन से बना है, आजकल कुछ ठीक है। ज्यादा यूज होता है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने इसके तीन फाइव वर्ड्स बोले एलिमेंट्स सर। है, फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी, वाइब्रेशन और एक और। एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। अब क्या है कि पंच तत्वों से मिलकर ज्यादातर चीजें बनी हैं। वो पंच तत्व कौन से हैं? अग्नि, फायर, अर्थ,
या फिर पृथ्वी, है ना, एयर या फिर वायु, हम्म और वाटर यानी कि जल तत्व, और ईथर यानी कि हम्म आकाश या फिर वैक्यूम जहाँ कुछ नहीं है, जो शून्य हम्म है ना, जहाँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही काम करती है। ठीक है, क्लियर है। हम्म और वेव में क्या होता हम्म है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसलिए ये बात बताया कि वेव में फ्रीक्वेंसी होता है। वेव में फ्रीक्वेंसी होगा तभी तो वेवलेंथ बनेगा ना, वो जो वेव है। ठीक है, तो जहाँ कुछ हाँ नहीं है वहां भी बहुत कुछ है। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ नहीं होता है हम्म तो फिर सन का लाइट कैसे आएगा अर्थ तक, है ना, तो वहां भी कुछ ना कुछ है। हम्म वो जो चीज है उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ, जैसे वैक्यूम है, तो वैक्यूम में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वहां भी चीजें हैं। ठीक हम्म है, तो एनर्जी, वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी, कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जहां ये में से कोई भी मौजूद ना हो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वार आपको पता है, वार जो होता है वो आपको पता है, यानी कि वीकडेज, है ना। ठीक है, 7 वीकडेज हम्म होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, जैसा नाम वैसे आपके डेज के रूलर। जैसे संडे का रूलर कौन हो गया, सन। मंडे का मून। मून। ट्यूसडे का मार्स। ठीक है, वेनसडे का मरकरी। थर्सडे का मरकरी। जुपिटर। फ्राइडे का जुपिटर। वीनस। सैटरडे का वीनस। सैटर्न। हाँ जी। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जितने भी रिलीजन हैं इस दुनिया में, ठीक है, क्लियर है, उन रिलीजन का क्या मतलब है कि उनके जो कल्चर है वो अलग अलग है। ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े अलग अलग है, बट जो साइंस है वो सबका सेम है ना। तो हम लोग को रिलीजन हम्म और कल्चर से ज्यादा हम लोग को फोकस करना चाहिए। कल्चर डिपेंड्स अपॉन योर जोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस, है ना। कल्चर आप डिपेंड करता है आपके जोग्राफिकल, आप कौन से जोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस में रहते हैं इसके वजह से। क्लियर है, सिंपल। अगर कोई अरब कंट्रीज में रह रहा है वहां बुर्का पहन रहा है, डेट्स ओके। बट कोई अगर भारत में रह के बुर्का पहन रहा है तो फिर बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है। सिंपल सी बात है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम्म ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिल्कुल। गर्मी है। ठीक है, और यहाँ वैसा कुछ मतलब जोग्राफिकल कंडीशन उस तरह का नहीं है। तो हो गया कल्चर का पार्ट। हम्म दूसरी बात क्या है कि जो डेज है, जो साइंस है, वो सबका सेम है ना। ठीक है, हम्म तो अगर कोई भी रीजन उठा के देखिए, कहीं भी 8वां दिन नहीं होता, हर जगह 7 ही दिन है। चाहे वो राम का रिलीजन हम्म हो या फिर अल्लाह का या फिर जीसस का, है ना। 8वां दिन कोई बना हम्म ही नहीं पाया, सभी लोग 7 ही दिन बनाए। हम्म और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम्म सबका जो जो कंडीशन है वो भी बिल्कुल सेम है। जैसे हम लोग बोलते हैं रविवार, रवि मतलब सूर्य। ठीक है, और वार हम्म यानी कि दिन, है ना। ठीक है, दिवस जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब क्या है हम्म कि वहां वो लोग सन बोलते हैं, सिर्फ नाम का फर्क है, लैंग्वेज का फर्क है, बट जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, सेम है ना। ठीक है, क्लियर है। हम्म, तो ये हो गया, और ये हाँ। जैसे प्लेनेट उस तरह के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम्म तो ये जो आप नाम सुने 7 प्लैनेट्स का, है ना, सन, मार्स, ये दोनों फायरी एलिमेंट है, सन और मार्स। ठीक है, वीनस और हम्म मून वाटरी एलिमेंट है। क्लियर है, जुपिटर इथर हम्म एलिमेंट है, यानी कि आकाश तत्व। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। मरकरी, मरकरी है आपके क्या, अर्थी एलिमेंट। ठीक है, और सैटर्न है आपके एरी एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स प्लैनेट का क्लियर हो गया। सर आगे बढ़ते हैं। जुपिटर और मरकरी दोनों अर्थ एलिमेंट्स है ना। नहीं नहीं, जुपिटर आपके इथर एलिमेंट है, आकाश एथर। तत्व। हाँ, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं मरकरी हो गया अर्थ आपका एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, है ना। ठीक है, हम्म जीवन में 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष। आपके, हाँ, आपके जीवन का जो कारण है, ठीक है, वो है आपका डिजायर, है ना, 11th हाउस। ठीक है, एक्चुअल बात बता रहे हैं आपका जो सपोज करते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं, है ना, आप क्यों जीवित हैं। ठीक है, आपका क्या पर्पस है लाइफ का, तो वो बेसिकली क्या है, आपका 11th हाउस। डिजायर की वजह से ही आप यहाँ पे हैं। जिस दिन डिजायर खत्म हो जाएगा उस दिन आपको एनलाइटमेंट मिल जाएगा, है ना। ठीक है, हम्म यानी कि परम ज्ञान की हम्म प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है,
तो इनलाइटमेंट मिला नहीं है, यानी हम्म कि आपके अंदर डिजायर है, तो जिसके अंदर डिजायर है उसका 11th हाउस एक्टिवेटेड है। 11th हाउस का मतलब क्या होता है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, पहली बात। हम्म दूसरी बात क्या हम्म है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो गया। दूसरी बात समझते हैं। वहां पे जोडियक साइन होता है एक्वेरियस, ठीक है, 11th प्लेस पे, नेचुरली, ठीक है। हम्म और एक्वेरियस का हम्म को रूलर होता है आपका राहु, ठीक है। हम्म तो राहु सारे डिजायर्स का ही मेन कारण है ना। राहु ही डिजायर क्रिएट करवाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, तिथि के बारे में बात करते हैं। तिथि क्या है? तिथि जो है एक अ, एक मुकेश जी, आप इसको तिथि पढ़ के समझाएगा, 1 मिनट। हाँ सर। तिथि, synodic day. Tithis are the building blocks of Paksha, fortnight, the time measure governed by the planet Venus. Venus rules the Jal Tattva, which sustains us in this world. The deity of Venus is Lakshmi and is represented by the giver of prosperity. Moon is another planet representing the Jal Tattva and rules grains. Thus, this Tattva shows and prosperity. तो तिथि सस्टेंस बेसिकली, एंड प्रोस्पेरिटी, हाँ जी। हाँ, तिथि क्या कहना चाह रहा है? 14 डेज का पीरियड, 15 डेज का पीरियड होता है सर, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है ये एक पक्ष का। जैसे शुक्ल पक्ष हो गया, कृष्ण पक्ष हो गया, तिथि बहुत उसका बढ़िया। पार्ट होता है और ये टाइम को गवर्न करता है। और जो दो प्लैनेट्स हैं, जो दल जल तत्व के, जो वाटरी साइन है, जो वाटरी प्लैनेट हैं, एक वीनस है और दूसरा मून है। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि वीनस की जो डाइटी है वो लक्ष्मी है और वो प्रोस्पेरिटी को। और मून जो है वो भी जल तत्व का प्लैनेट है और वो रूल करता है ग्रेन्स को। Thus, वेरी this गुड। tattva shows the sustenance and prosperity. बेसिकली ये जो जल तत्व के प्लैनेट्स होते हैं ये सस्टेनेंस और प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, देखिए होता क्या है, वो समझाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे कहानी ऐसी है कि सबसे पहली बात है कि जो हीट होता है ना, उसमें दो चीजें होती है, लाइट हम्म और हीट, है ना, दो चीजें। हम्म क्लियर है? हम्म जो हीट होता है वो मार्स है, और जो लाइट होता है वो क्या होता है? सन है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, ये लाइट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट लाइट के साथ जो हीट होता है उससे ज्यादा इम्पैक्ट होता है ना, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके हम्म फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात कर रहा होता है, वो आपके अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है। जो हम्म वाटरी एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके इमोशंस, है ना, ठीक है। आप चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी की शादी हो रही है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी के साथ कोई भी अच्छी या बुरी घटनाएं हो रही है ना। कुछ लोग उसको बहुत ही इजी लेके चलते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाटरी एलिमेंट डिसाइड करता है कि आपका इमोशंस कितने स्ट्रांग है, आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट है, कितने बैलेंस स्टेट में है, जो वाटरी थिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम्म चंद्रमा है और वीनस है ना, ये वाटरी थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो तिथि होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर रिलेशनशिप, है ना। अभी हम लोग इसको समझेंगे हम्म बहुत अच्छे से, तिथि को, है ना। आपको समझ में आ रहा है नीरू हम्म जी? कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ ऐसा समझ में अभी नहीं आया? सर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बढ़िया। जहाँ पे नहीं आएगा वहां पे पूछिएगा, है ना, या लास्ट में आप क्वेश्चंस पूछिएगा, जहाँ पे भी आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आएगा, है ना। करण क्या होता है? करण जो होता है वो तिथि का हाफ होता है, ठीक है। करण क्या है? करण है अर्थी एलिमेंट, ठीक है। अर्थी एलिमेंट का मतलब होता है कि आपके नेचुरल क्वालिटीज के बारे में बताते हैं, कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जिसको आप अपने प्रोफेशन में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम्म ये जो पोजीशन होता है सन और मून और उसके बीच का जो तिथि तिथि बनती है, और तिथि को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद जो करण होते हैं, ठीक है। तो करण का जो रूलर है वो है बेसिकली मरकरी, है ना, ठीक है। हम्म और इसका हम्म जो एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है आपका? पृथ्वी तत्व है ना, अर्थ। अर्धी एलिमेंट, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन का अचीवमेंट्स क्या क्या है, ठीक है, आपके गोल क्या है, आपके जीवन का पर्पस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं कैरियर वाइज, ठीक है, अदरवाइज नहीं, है ना, ठीक है। या सर ये चीजें अचीवमेंट या दोनों अलग अलग नहीं हो गई? कौन सी चीज है? अचीवमेंट भी और गोल भी। ये अचीवमेंट्स, अचीवमेंट गोल, तो जो है, जो सक्सेस। हमने अभी
किया नहीं, प्रोफेशन के मतलब अचीवमेंट जो फॉर्म में ऑलरेडी, जो कैरियर मतलब सर अचीवमेंट कि भी तो एक उसी चीज में है होंगे जो ना। अच्छा नहीं, मेरा कहने का मतलब था सर, एक चीज है जो हमने अचीव की हुई है, और एक है कि जो गोल है हमारा जो हम चाहते हैं अचीव कर, तो दोनों चीजें अलग है ना। सर जो आपका गोल है उस पर आप काम करेंगे, उस पर आपका कैरियर बनेगा, हम्म उसके बाद जो अचीवमेंट्स होंगे, हम्म ये सभी चीजें मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब यहाँ पे क्या है कि जो मरकरी है वो बेसिकली आपके प्रोफेशनल सक्सेस को दिखाता है ना। ठीक है, और जो आपका करण होगा वो, ठीक है, और ये बेसिकली आपके फाउंडेशन आपके प्रोफेशन का, ठीक है, और ये 10th हाउस से रिलेट करता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कैरियर है, आपका जो कर्म है, वो 10th हाउस से रिलेट करता है। ठीक है, अभी कुछ चीजें ऊपर से जा रहा होगा, बट धीरे धीरे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ठीक है, नक्षत्र, नक्षत्र क्या है, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और नक्षत्र कैसे हम्म फॉर्म होते हैं वो भी हम बताएंगे अभी। ठीक है, अच्छे तरीके से। नक्षत्र जो होते हैं वो होते हैं एरी एलिमेंट। क्या हम्म। होते हैं? एरी एलिमेंट एयरी होते हैं एलिमेंट। वायु, वायु तत्व। जैसे जिसका, और वायु का मतलब होता है हमारे बॉडी में जो एरी एलिमेंट कैसे जाता है, ब्रीथिंग के थ्रू, है ना, श्वास के थ्रू। ठीक है, तो जब आपका किसी दिन ऐसा होता है कि जब आपके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, है ना, मन नहीं लग रहा आपका। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी को आपने फोन करा और वो इंसान आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, हो सकता है वो भी थी, बट आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये बहुत सारी तरह के निगेटिव पॉजिटिव अजीब अजीब से थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, ये तभी ऐसा होता है जब आपका ब्रीथिंग खराब होता है। क्लियर है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्या लोग खराब कहते होता हैं है? कि भाई ब्रीदिंग खराब होता है आपका है, जो आप श्वास ले रहे हैं वो बैलेंस स्टेट में नहीं ले पा रहे। अच्छा अच्छा। ठीक है, उस वजह से ऐसा होता है। तो उस टाइम या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा आपके थॉट्स की वजह से तो आ रहा है ना। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत ही डीप ब्रीथ करो, है ना, उससे क्या होता है गुस्सा शांत होता है। हम्म तो उसी चीज को समझाने की हम्म। कोशिश कर रहे हैं कि जो नक्षत्र है वो कैसे रिलेट करता है इन सब चीजों से। जो आप प्राणायाम करते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसा एक्सरसाइज करते हैं जो जो सांस से रिलेटेड है, जो ब्रीदिंग से रिलेटेड है, वो उसका पूरा का पूरा आपके थॉट्स के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। अगर आप प्राणायाम वगैरह करते हैं, आपका थॉट्स जो होता है वो सही हो जाता है। ठीक है, पहली चीज। और एरी हम्म एलिमेंट सही हो जाता है। और अगर आपके थॉट्स खराब हो रहे हैं, यकीन मानिए आपका हेल्थ खराब होने में वक्त नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी में ज्यादातर एरी एलिमेंट ही होते हैं। ठीक है, आगे काम करते हैं। यहाँ तक समझ में आया। और हाँ इसके सर। रूलर कौन है, सैटर्न। और सैटर्न के बारे में क्या कहता है, सैटर्न दुख का कारण है ना। ठीक है, तो इसको सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एनीवेज हम लोग इसको आगे समझेंगे। अब बात करते हैं योग के बारे में, है ना। योग का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग जब आपस में मिलते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग योग, है ना। जैसे कई बार सुनते हैं युगल हम्म। जोड़ी है ये, है ना, उस तरीके से। क्लियर है। तो जो जो हम्म आपका योग है, ठीक है, वो बेसिक उसका रूलर कौन होता है, बृहस्पति। और उसके एलिमेंट कौन से होते हैं, इथर एलिमेंट, है ना। तो ये बेसिकली आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। आकाश तत्व का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग्स, है ना, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ब्लेसिंग्स ऑफ माता पिता का जो ब्लेसिंग्स होता है वो, किसी का भी जो आशीर्वाद होता है वो बेसिकली योग होता है। तो आपके जो अच्छे और बुरे जो कर्म रहे हैं उसके हिसाब से आपको आशीर्वाद मिला। ठीक है, अब आशीर्वाद पॉजिटिव मिला नेगेटिव मिला, जैसा ही मिला वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी, है ना। तो अलग अलग चार्ट में अलग अलग लोगों का योग बनता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आई थिंक, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और योग जो है वो आप, एक बात और, योग हो गया, नक्षत्र हो गया, तिथि हो गए, ये सब डिपेंड करता है कि आपके मम्मी पापा के बीच में रिलेशन कैसे है आपको लेके, है ना। ठीक है, और ये हम्म उस टाइम भी मैटर करता है कि जब वो दोनों जब यूनियन हो रहे थे, ठीक है, उस टाइम उन लोग का क्या सर्कमस्टांस था, कैसा मूड था। क्लियर है, क्योंकि उसी हिसाब से हम्म बच्चे भी आगे उन्हीं चीजों का परिणाम होता है ना। हम्म आगे बढ़ते हैं। अब तिथि होती है टोटल 30, है ना, 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की। ठीक है, अब क्या होता है कि उनके कुछ रूलर्स हैं। जैसे फर्स्ट तिथि, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ब्राइटर फॉर नाइट, है ना, और यहाँ पे क्या है, डार्कर। ठीक है, यानी कि ये शुक्ल पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कृष्ण पक्ष को।
ठीक है। तो कृष्ण शुक्ल पक्ष पक्ष। की प्रतिपदा है ना, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का रूलर कौन होता है? जो फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिपदा, और उसका रूलर कौन होता है? सूर्य, सन। सन। सेकेंड, हाँ, सेकेंड तिथि, और कहेंगे दोनों को सेकेंड ही, यानी कि द्वितीय, बट ये कृष्ण पक्ष का होगा और ये शुक्ल पक्ष का होगा। उसके रूलर होते हैं आपके चंद्रमा, ठीक है। उस तरीके से प्लैनेट्स और इसके रूलर होते हैं। क्लियर है? आप चाहें एक बार इसको पढ़ लीजिए, है ना, देख लीजिए एक बार, और जहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे इसमें पूछिए, है ना। सर, मेरी एक इसमें क्वेरी है कि हम हाँ जी। इसको तो मानेंगे ही, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे? जैसे अगर 5 तारीख है, तो 5 तारीख को जैसे हम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे देखते हैं तो उसमें आ जाता है मरकरी। और सपोज कि दिन भी है, वार भी है उस दिन, बुधवार। और सपोज कि तिथि पड़ रही है षष्ठी, मतलब षष्ठी के हिसाब से उसका लॉर्ड हो गया वीनस। एक ऐसे ही एक प्रश्न मेरे सामने आया था, और उसमें ये हाल था कि मतलब ये तय करना था कि कौन सा प्लैनेट उसमें जिम्मेदार है। एक लड़की को लगातार कुछ न कुछ रिश्ते आ रहे थे, और उसके घर वाले उसको रिजेक्ट कर दे रहे थे किसी न किसी कारणवश। उसको वो लड़के अच्छे भी लग जा रहे थे, उसको बात करने के बाद ये मन भी हो रहा था कि मैं इनसे आगे रिश्ते की बात बढ़ाऊं। तो जैसे ही वो अपने घर पे बात करती थी, घर वाले मना कर देते थे, क्योंकि मतलब उनका कहना था कि इस पे शनि का कुछ है। और मैंने देखी कुंडली तो मुझे लगा राहु का उस पे कुछ वो प्रभाव है। और वो जो तिथि थी वो थी अमावस की। तो अमावस तो राहु रूल करता है, लेकिन दिन था शनिवार। और इत्तेफाक से शायद 8 या 17 तारीख भी थी न्यूमरोलॉजिकली। तो मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा था कि हम इसमें वैल्यू किसको ज्यादा करें, शनि को या राहु को? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका, बड़ा मजा आया सुन के, है ना। सर, अब्दुल्लो की शादी में नहीं, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होकर डांस कर रहे हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है। डे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम्म अलग है, तिथि का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अलग है, ठीक है। हम्म अब रहा बात हम्म तिथि का, जब बात हो रहा है और आपका क्वेश्चन जो कि राहु से है, तो हम बताते हैं राहु के बारे में, बहुत कमाल की बात है, ठीक है। राहु हम्म चंद्रमा को लगाता है सर ग्रहण, ठीक है। हम्म पहली बात, हम्म अष्टमी तिथि, आप इस, ये रिसर्च का पार्ट है, आप आराम से करिए, है ना, रिसर्च। अष्टमी तिथि, हम्म। और अष्टमी तिथि को क्या अमावस्या। होता है? अमावस्या। ये हम्म दो तिथियां ऐसी होती हैं हम्म जिसमें समुद्र में सबसे ज्यादा हलचल होती है, और पूर्णिमा के दिन, ठीक है। क्लियर है? हम्म एक और मजे की बात, हम्म अष्टमी अष्टमी तिथि, हम्म अमावस्या है नर्क, है ना। अमावस्या क्या है? नर्क। नर्क यानी कि जहाँ राहु है ना। एक और मजे की बात आते हैं, देखिए, जो अमावस्या है उस दिन आप ऐसा सुने होंगे कि ऐसे लोगों का जो इमोशनल लेवल होता है बहुत ही अच्छा नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही जल्दी किसी से, हम्म मतलब बैलेंस स्टेट में नहीं होता है, ठीक है। बहुत ही जल्दी ये लोग अटैच हो जाते हैं किसी हाँ। से, और बहुत ही जल्दी डिटैच भी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब क्षणिक टाइप हम्म का, मतलब मन स्थिर नहीं है, ठीक है, ये चीज है। मन के ऊपर राहु का पूरा हम्म इम्पैक्ट है। राहु का इम्पैक्ट का होने का मतलब क्या है? छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा खुश हो जाना, है ना, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट, ठीक है। और सडनली कभी मतलब ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा उदास बैठे हुए हैं, है ना। क्लियर? इस तरीके का, हम्म। ठीक है। आगे बढ़ते ये हैं। वाकई और में सर एकदम सही है, सत्य है। हाँ, और यहाँ पे जो अष्टमी तिथि है, अष्टमी रिप्रेजेंट करता है राहु के द्वारा। अष्टमी तिथि, 8th हाउस में चंद्रमा, ठीक है। ये आपके मन को बहुत ही ज्यादा विचलित कर देता है, ठीक है। हम्म 8th हाउस में जब चंद्रमा जाता है जिसको बोलते हैं मरण कारक, है ना। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अस्थिर हो जाता है, ठीक है। चंद्रमा क्या है? आपका अवेयरनेस है, आप अवेयर नहीं है। जिसका भी जन्म अमावस्या के दिन हुआ, खासतौर से रात का टाइम है, जिस लड़की के बारे में बात करें, वो रिलेशनशिप को लेके कभी अवेयर नहीं रही होगी अपने जीवन में, और ना ही और ना ही कभी रह पाएगी, है ना। उसको तुरंत जो अच्छा लगा वो उसके साथ आगे बढ़ गई, ठीक है। और फिर उसको उसके साथ अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो पीछे हटना चाहेगी। बट कुछ ऐसे चक्रव्यूह होते हैं, रिलेशनशिप कई बार ऐसा चक्रव्यूह टाइप होता है, जब आप फंस गए तो आप निकल नहीं सकते आसानी से, ठीक है। मतलब ये चीज है, दिक्कत है ना। और एक और मजे की बात है, चूंकि ये वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो वीनस के साथ कौन से प्लैनेट का कैसा रिलेशन है
उसके साथ हिसाब से बहुत ज्यादा मैटर करेगा। जैसे अब अगर अमावस्या के दिन बर्थ है तो वीनस एंड राहु का इम्पैक्ट है, तो वीनस का और राहु का इम्पैक्ट होने की वजह से रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। बहुत एज में बकायदा इंसान रिलेशनशिप में आ जाता है ऐसे लोग, बट उसके रिलेशनशिप लाइफ टाइम अच्छे नहीं हो पाते। एट द एज ऑफ 25 उसका बहुत स्ट्रांगली ब्रेकअप भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके। ठीक है, एनीवेज तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है इसीलिए क्लियर। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म होता है वो कृष्ण जन्माष्टमी बोलते हैं उसको, कृष्ण पक्ष की हम्म जन्माष्टमी, है ना। दूसरी बात, हम्म ये हो गया। और दूसरी बात क्या था, अष्टमी तिथि को ही माता काली की पूजा होती है। हम्म। ठीक है, हम्म। एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं तिथि के उसका बारे में। सिग्निफिकेंस क्या है लेकिन सर? सॉरी, वो आ, थोड़ा सा किस, एक क्या सवाल आ सर? गया कि अष्टमी तिथि को ही क्यों काली पूजा की जाती है? सर, राहु है ना, राहु का रूलर कौन है? माता काली। एनर्जीज देखिए, ठीक है। जब आप माता काली का ओके। जो मंत्र पढ़ते हैं उसमें आप क्या बोलते हैं? ओम क्रीम क्रीम, है ना। 3 बार इसका आप यूज करते हैं। ठीक है, उसके पीछे का बहुत बड़ा हम्म लॉजिक है। एनीवेज इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बाद में, है ना, डिटेल्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्म अब आते हैं तिथि के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तिथि जो होता है जिसमें आपका जन्म हुआ है, ठीक है, इसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट होता है आपके रिलेशनशिप को लेके। आज की क्लास के बाद, ठीक है, आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा, या उसको आप सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। हम्म हम्म तो आपका जो जन्म हुआ जिस तिथि में, ठीक है, उसका बहुत ही डीप इम्पैक्ट होता है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, सन जो होते हैं, सूर्य, वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके सोल को, आपके आत्मा को। ठीक है, क्लियर है। और आत्मा रिप्रेजेंट करता है पर्सनल ग्रोथ या फिर अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, और हम्म सूर्य पिता भी है। ठीक है, क्लियर है, हम्म फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। वाइल मून इज द कारक ऑफ योर माइंड, है ना, एंड इंडिकेट्स योर हम्म मेंटल हेल्थ। और चंद्रमा आपके हम्म मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है यहाँ पे, दो चीजें। और चंद्रमा हम्म ऑल्सो रिप्रेजेंट योर मदर, है ना, आपकी मम्मी के बारे में बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम्म अतिथि, अ, जो जो तिथि आपके कृष्ण पक्ष की हो, शुक्ल पक्ष की हो, ठीक है, वो सन और मून के बीच के रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। यानी कि मस्कुलिन पावर और फेमिनिन पावर, ठीक है, दोनों जो एनर्जीज है, ठीक है, उसके बीच का जो बैलेंस है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, कि वो किस फॉर्म में बैलेंस्ड है एक दूसरे से। क्लियर है। अब ये हम्म। बातें सन और मून का क्यों आ गया जब हम तिथि के बारे में बात कर रहे हैं तो? ठीक है ना, इसको हम समझाते हैं अच्छे से। टोटल जो हमारा जो जोडियक है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट हम्म होगा नीरू जी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। टोटल है आपका 360 डिग्री। ठीक है, अब 360 डिग्री है, और जो तिथि है वो आपकी है 30। ठीक है, 360 को 30 से डिवाइड करेंगे तो जो एक तिथि होगा उस वो कितने डिग्री का होगा? 12 डिग्री। 12 डिग्री। ठीक है, तो सन और मून के बीच में अगर 12 डिग्री का डिफरेंस है तो कौन सा तिथि होगा? प्रतिपदा। प्रतिपदा, ठीक, हाँ। ठीक है। हम्म और 12 से हम्म 24 होगा तो द्वितीय यानी कि सेकंड तिथि। और 24 से 36 होगा तो तृतीय, है ना। ठीक है, उसी टाइप से ये हम्म। चीज है। सन और मून जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो या तो वो 14वीं तिथि होती है कृष्ण पक्ष की, या अमावस्या होता है, या फिर प्रतिपदा होता है। ठीक है, समझ में आया, है ना। यस सर। गुड आ जॉब। गया। अब यहाँ पे 12 डिग्री का डिफरेंसेस आपका बताता है, तो सन और मून का जो डिग्री डिफरेंसेस है ये बताएगा आपकी तिथि के बारे में, है ना। ठीक है, कि क्या कंडीशन रहा है। ठीक है, सन और मून एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो क्या होता है? पूर्णिमा। सन और मून एक दूसरे के साथ होते हैं, अमावस्या होती है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब क्या है यहाँ पे, इसको समझाइएगा थोड़ा मुकेश जी, आगे। तिथि में ही। हाँ सर जी, वहाँ उसके जहां तक हम पढ़ा चुके हैं उसके बाद का। हाँ सर। The तिथि that you are born on has a deep impact on your relationships. ये तो आप पढ़ा दिए।
शुक्ल और कृष्ण पक्षी प्राणी, ईच वन ऑफ इज अ, हाँ, each one of us is a fusion of sperm and ovum and are born on either of the 30 tithis. Thus, we too are born of the union of solar and lunar energies. The tithi you are born on extensively influences your relationships, interpersonal skills, and inclination to develop lifelong alliances. To figure out how you will fare in relationships for the rest of your life and the reasons why you have been the way you have been in your personal connections, you need to check the following. तो अगर हमें ये पता लगाना है कि हम अपने रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करेंगे और हमारा रिलेशनशिप कैसा चलेगा पूरी जिंदगी तक, आगे की जिंदगी तक, और हमें ये भी पता लगाना है कि क्या रीजन है कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, किस लिए हैं, उस और हमारे पर्सनल कनेक्शंस जो हैं उनके बारे में भी जानना है। तो हमें तीन चीजें देखनी होंगी: योर बर्थ तिथि, योर तिथि लॉर्ड, द पोजिशन ऑफ योर तिथि लॉर्ड, एंड द प्लैनेट्स, combination of planets that aspect your तिथि lord. लॉर्ड, ठीक है। तो आपके जो तिथि का जो लॉर्ड होगा वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके रिलेशनशिप को लेके। क्लियर है? तो हम्म, ये जो चार्ट हम्म, दिया हुआ था ये ऐसे ही नहीं दिया हुआ था, ठीक है। कई बार रिलेशनशिप में हम्म, आप ऐसा नोटिस करेंगे कि रिलेशनशिप में कुछ लोग इजिली डोमिनेट हो रहे हैं, कुछ लोग डोमिनेट कर रहे हैं, है ना, ठीक है। या किसी हम्म, किसी का किसी के साथ बहुत ही डीप अटैचमेंट है ना। ये इसका बेस्ट हाँ, एग्जांपल आपका श्रद्धा मर्डर केस में आप देख सकते हैं, है ना। हम्म, ऐसा तो वो नहीं हम्म, होगा कि अचानक से वो इंसान उठा एक दिन पैसे टुकड़ों में काट दिया होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। कुछ दिनों हम्म, से ये चीजें चल रही होंगी, हम्म, हिंट जरूर मिला होगा, हम्म, बट आप अवेयर नहीं हो पाए उस टाइम पे। तो अगर आप अवेयर नहीं है अपने एग्जैक्टली, लाइफ को लेके, तो तो फिर आपका क्या हो सकता है, आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। राइट, तो ये चीज है। बिल्कुल सही। तो वो ये जो कहती भी रूलर, थी कि मुझे पहले भी मारता था, वो हाँ वायलेंट तो होता था इससे पहले भी। हाँ, तो बहन जो तुम पहले पिटाई थी फिर तो तुम आई नहीं दुनिया के सामने, तुमको लगा कि मेरा पति मेरा देवता है, फिर भुगतो। देवताओं के हाथ से मृत्यु तो मेरा प्राप्त होती है ना पार्थ, यही बात क्या है इसमें। मेरा अब्दुल अलग है। हाँ तो लेट्स एंजॉय योर फकिंग लाइफ। सॉरी, मतलब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीजें है ना, तो आपकी जो तिथि है और आपकी जो अ, क्या उसको बोलते हैं, आपकी जो तिथि है और आपका जो तिथि लॉर्ड है ना, ठीक है। और उसके साथ जो हम्म, प्लैनेट्स कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी प्लैनेट जिस भी तरीके से, तो वो बताते हैं आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे। क्लियर है? हम्म, अब इसके बाद यहाँ पे पढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे लास्ट में लिखा गया है। द तिथि यू आर ओके, बॉर्न प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट ऑन योर पर्सनालिटी एंड रिलेशनशिप। इसको समझाइएगा सर, काफी कमाल का है। हाँ। The tithi you are born provides a blueprint on your personality and relationships. It tells you everything about your mind and the kind of soul you are. Handling the relationship part of your lives is often confusing and the most complex one. But reading the positive and negative aspects of the tithi can help us deal with our relationships in a better way. तो ये कह रहा है सर, एक तरीके से हमारे बारे में एक छाप पता लग जाती जिस तिथि पे हम पैदा हुए हैं कि हमारी पर्सनालिटी और हमारे रिलेशनशिप कैसे होंगे। ये भी बताता है माइंड कैसे काम करेगा और हम किस, हमारा माइंड का टाइप क्या है। जैसे कोई लोग इमोशनल होते हैं, कई लोग कम इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और किस तरीके की सोल है हमारी, मतलब कैसी आत्मा है हमारी। और ये भी बता रहा है कि अगर हैंडल करना है अगर रिलेशनशिप को, तो वो काफी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग टास्क है। लेकिन अगर हम अपनी तिथि के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझ लें तो उससे हम अपने रिलेशनशिप को बेटर वे में डील कर सकते हैं। सही बात है ना। जैसे पॉजिटिव और निगेटिव हर एक चीज में होता है, बट अगर आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है, और आप अपने इंटेलिजेंस के लेवल को उस लेवल पे लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप सफर नहीं करेगा। आप सोचिए कि हम्म, आज के टाइम पे जहाँ पे खास तौर से मैरिज के केस में, जहाँ पे आप लड़की जो है लड़के से मिल भी रही है, बात भी कर रही है, सब कुछ है, आप लड़के के या लड़के के घर वालों से आप बात भी कर रहे हैं, मतलब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। सोचिए उस टाइम, और जबकि मैरिज सरवाइव नहीं कर रही है ना, ठीक है। उस टाइम पे हम्म, क्या होता था, होता होगा जब लड़का ना तो लड़की को देख रहा है और लड़की लड़के को देख रही है, सिंपल उसके पेरेंट्स गए, अरे चलो आज से इसका ब्याह हो गया। गांधी जी अपने बुक में लिखते हैं, कौन सा बुक है उनका, और नाम मैं भूल रहा हूँ,
जो अपना उनका उनका माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। हाँ, ये वाला बुक है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसमें लिखते हैं कि मेरी शादी ऐसे हो गई थी, उनको लग रहा था चलो नए कपड़े मिल रहे हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, तो कर ही लेते हैं शादी। सीरियसली, मतलब यही बात लिखा हुआ है। ठीक है। और कस्तूरबा को भी वही लग रहा था, और कस्तूरबा उनसे 1-2 साल आई थिंक बड़ी थे। ठीक है, जो भी। तो ये देखिए चंद्रमा। चंद्रमा को देख के बता सकते हैं आप कौन सी तिथि है ना। ये है मून राइज का टाइम। ठीक है। हम्म। जिस दिन फुल मून होगा, आपको शाम में 6 बजे का आपको दिख जाएगा चांद, है ना। ठीक है। हम्म। और फुल मून का हम्म। ये प्रतिपदा है ना। ठीक है। ये देखिए, ये टाइम आपको दिख रहा है इस हिसाब से। जिस दिन अमावस्या होगा, ओके। उस दिन भी आपको 6 बजे शाम में चांद ये नजर सवेरे। आएगा। हाँ, मतलब अगर आप ध्यान देखिए, 6:48 पे शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा भी आपको राइज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ मून राइज टाइम। ठीक है। यहाँ पे हम्म। प्रतिपदा कृष्ण पक्ष का भी आपको टाइम दिख रहा है, 7:36, 7:36। मतलब कि 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष, दोनों का जो राइजिंग टाइम है वो बिल्कुल सेम है, तो आपको सेम चीजें दिख जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आज से ही आप चंद्रमा को एनालाइज करना शुरू करिए कि आज कौन